अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल तू मेरी जान, ओह आई लव यू डैडी। तू मासूम तू शैतान, बट यू लव मी डैडी। तो कैसे हैं दोस्तों, जय हिंद। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीके स्टूडेंट हेल्प हब में। हम पिछले वीडियो में त्रिभुज के प्रकार की बात किए थे, उसमें भी भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार की बात किए थे। आज हम लोग पुनः त्रिभुज के प्रकार की बात करेंगे, लेकिन आज जो होगा कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार की बात करेंगे। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोण के आधार पर त्रिभुज के जो प्रकार हैं कितने हैं? 3 हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कितने हैं? 3 हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपका होगा कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। देखिए यहां पर हम जो क्या किए हैं, त्रिभुज नाम के जगह पर डेल्टा का प्रयोग किए हैं। तो डेल्टा त्रिभुज का क्या होता है? सूचक होता है। त्रिभुज को सांकेतिक रूप में हम किससे लिखते हैं? डेल्टा से लिखते हैं। याद रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है? डेल्टा। ठीक। अब जो है कोण के आधार पर जो त्रिभुज के प्रकार हैं, सबसे पहले आते हैं कौन? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। अब देखिए न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज की तीनों कोण क्या हो? न्यून कोण हो, अर्थात 90 डिग्री से कम हो, वो त्रिभुज क्या कहलाएगी? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगी। देखिए क्या बोले कि जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए क्या बोले? न्यून कोण का मतलब हुआ कि क्या होगा? वो 90 डिग्री से कम। तीनों कोण 90 डिग्री से क्या होना है? कम होना है, तब वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। देखिए कि कोण के आधार पर जो त्रिभुज का प्रकार है, उसमें से सबसे पहले हम न्यून कोण देख रहे हैं। देखिए यहां फिगर क्या कहता है कि तीनों कोण क्या होना चाहिए? न्यून कोण होना चाहिए। ये तीनों कोण क्या होना चाहिए? न्यून कोण होना चाहिए। यदि त्रिभुज पी क्यू आर लिया जाए तो यहां आपका जो होगा एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर, ये तीनों जो होगा क्या होगा? आपका न्यून कोण होगा। ये तीनों न्यून कोण होगा, तब ये क्या होंगे? न्यून कोण त्रिभुज होंगे। थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम में तीनों कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा तीनों कोण का योगफल जो होगा क्या होगा? 90 डिग्री ही होगा। ये त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म कहलाता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री बोला गया, क्या होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। अब देखिए यहां पे भुजा संबंधी कोई बातें नहीं है, सिर्फ कोण संबंधी। हम भुजा में बताए थे कि जब किसी त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है तो उस त्रिभुज का तीनों कोण बराबर होता है, और यदि 2 भुजा बराबर होता है तो उसके 2 कोण बराबर होते हैं। यहां पे ऐसा नहीं है कोई नियम। तो चलिए अगले हम त्रिभुज पर चलते हैं कि समकोण त्रिभुज। दूसरे नंबर पर
क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज है कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण क्या हो? समकोण हो। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण क्या हो? समकोण हो। समकोण मतलब कितना? 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज कहता है कि मेरा एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। और जब एक कोण 90 डिग्री होगा तो निश्चित रूप से वो त्रिभुज क्या होगा? समकोण होगा। अब यहां पे हम त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी, जिसका बी क्या है? समकोण है। देखिए ये जो आपका है समकोण का सिंबल है कि एंगल आपका ए बी सी, या इसी को एंगल बी भी बोलते हैं, कितना है? 90 डिग्री है। जहां पे एंगल बनेगा उसको हमेशा क्या रखेंगे? बीच में रखेंगे। ठीक है, तो एंगल एबीसी क्या हुआ? 90 डिग्री। देखिए समकोण त्रिभुज सभी त्रिभुज में से विशेष गुण रखता है। क्या रखता है? एक फिक्स कोण इसका हो गया 90 डिग्री। तो बताइए त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल क्या होता है? 180, एक 90, तो समकोण के दो न्यून कोण क्या होंगे? एंगल ए और एंगल सी का योग कितना होगा? 90 ही ना होगा, तब ना सब मिला के क्या हो जाएगा? तीनों कोण मिला के 180 डिग्री। ये इसका दो कोण ए और सी जो होगा ये दोनों मिला के क्या होगा? 90 होगा। अर्थात ये दोनों एक दूसरे का पूरक कोण है। ए और सी एक दूसरे का क्या होगा? पूरक कोण होगा। ये ए और सी एक दूसरे का पूरक कोण होगा। जैसे यदि इस कोण को यदि हम कुछ मान लेते हैं, मान लिए थीटा, तो ये कोण हो जाएगा क्या? 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा क्योंकि दोनों का योगफल क्या है? 90 डिग्री है। अब देखिए यहां समकोण त्रिभुज में और सारी बातें हैं कि इसमें समकोण 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। यानी कर्ण जो है क्या होती है? समकोण के सम्मुख भुजा या समकोण के सामने की भुजा, ये क्या होगी? कर्ण। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा समकोण के सामने होती है, और ये जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में ये क्या होगी? सबसे बड़ी भुजा होगी। निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, समकोण त्रिभुज का प्रयोग आगे बहुत ज्यादा है। ठीक, समकोण त्रिभुज आपका जो है क्या है? समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण कहलाता है, और ये सबसे बड़ी भुजा होती है। अब देखिए कि आपका अदर जो दो भुजा है, समकोण को कर्ण को छोड़कर अन्य दो भुजाएं लंब तथा आधार कहलाती है। अन्य दो भुजाएं लंब तथा आधार कहलाती है। देखिए आपके मन में आता होगा कि कौन सा भुजा लंब कहलाएगा और कौन सा भुजा आधार कहलाएगा। तो यहां देखिए अन्य दो भुजाएं लंब और आधार कहलाएगी। कौन भुजा लंब कहलाएगा और कौन भुजा आधार कहलाएगा? इसके लिए देखिए आपको इस कोण की बात अगर हो रही है, ठीक है, यदि इस कोण की बात हो रही है तो इस कोण का सामने वाला भुजा जो होगा क्या होगा? लंब होगा। या इस कोण की बात होगी तो इस कोण का सामने वाला भुजा ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, यानी कोण के सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी। समकोण को छोड़कर अन्य दो कोण जो है इसके अगर बात किया जाए तो कोण के सामने की भुजा किस कोण की? समकोण त्रिभुज समकोण को छोड़कर, अर्थात न्यून कोण की।
न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी। और न्यून कोण जिसकी बात होते रहती है, उस न्यून कोण के संलग्न भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। संलग्न भुजा आधार हो जाएगी। यदि हम थीटा की बात करते हैं तो थीटा का संलग्न भुजा बीसी है, ये आधार हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और 90 माइनस थीटा की बात करेंगे, कोण ए की बात करेंगे, तो ये भुजा लंब और ये भुजा आधार। ओके, समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं के बारे में हमने पढ़ लिया कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी जो समकोण के सामने होगा, 90 डिग्री के सामने होगा। अदर 2 भुजा में से एक लंब एक आधार होगी, और जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी, और संलग्न भुजा क्या होगी? आधार होगी। इसका उपयोग आगे है जब हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे वहां पे, तब इस दोनों कोण का ज्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्लियर। अब आगे चलते हैं। तीसरा प्रकार इसका क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा प्रकार क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। देखिए ये सब नाम से ही स्पष्ट है। अधिक कोण मतलब क्या हुआ? जो अधिक कोण की परिभाषा है कि 90 डिग्री से अधिक होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? जिस त्रिभुज के कोई एक कोण, जिस त्रिभुज के कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक या अधिक कोण हो, या अधिक कोण हो, उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए क्या है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा, जैसे देखिए हम यहाँ एक फिगर बना रहे हैं त्रिभुज की, इसका एक कोण क्या करना है? अधिक। तो बताइए एल जैसे कोण को क्या बोलते हैं? समकोण। तो एल से ये क्या होगा? बड़ा होगा, इस साइड झुका रहेगा, और इसको मिला दीजिए, ये आपका एंगल मतलब त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा? अधिक कोण, जिसमें से आपका एंगल B जो है क्या है? अधिक कोण है। एंगल B क्या है? अधिक कोण है। मतलब एंगल B क्या होगा? बड़ा होगा 90 डिग्री से। अदर ये क्या हो जाएगा आपका? दोनों कोण न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, ये आप देखिए कि त्रिभुज अधिक कोण क्या होता है कि इसमें का एक कोण क्या होगा? अधिक कोण। बस इस त्रिभुज में इतना ही। अब जो है आपका अगला आ जाएगा क्या?